हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं रामकुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए व्लॉग में। और मेरी तरफ से मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है पार्लर क्लास से। हमारे स्टूडेंट देखिए अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इनका जो भी काम था इन्होंने अपना काम कर लिया था। बस इस टाइम पे ये लोग गपशप कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा सा वीडियो भी आप लोग के लिए शूट कर लूँ मैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊं। और आगे हमारी पूरे ब्लॉग में कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोग को। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं लास्ट में आप लोग को ये भी दिखाऊंगी कि हमारे मार्केट में कैसे कैसे लोग मार्केट लगाते हैं और क्या क्या उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये लोग आपस में डिसीजन ले रहे थे कि क्या पहनेंगे हम दिवाली के अवसर पर और कैसे तैयार होंगे। तो ये आपस में हमारे सारे स्टूडेंट बातचीत कर रहे थे। और गाइज आप देख सकते हैं कि हमारे पार्लर में ऐसे ही भीड़ हमेशा होती है, चाहे वो स्टूडेंट की हो चाहे कस्टमर की हो। तो आप लोग को ये भी जानने को मिलेगा कि अपने पार्लर में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ कैसे बढ़ा के रखें, स्टूडेंट हो या कस्टमर हो। हमारी बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं। हमारी पहले वीडियो जब मैं रेगुलर डालती थी तो हमारी बहनों के कमेंट आते थे कि दीदी मैंने घर में ही पार्लर खोला है, 6 महीना हो गया है, साल भर हो गया है, मेरा पार्लर अभी चलता नहीं है बिल्कुल भी। तो पार्लर क्यों नहीं चलता है गाइस? बहुत सारे उसके कमी होती है जिस वजह से नहीं चल पाता है। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है कि आप लोग के ही साथ हो रहा है। और चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, सब जगह का मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं मतलब हमारी कमी होती है। अपनी कमियों को हमें दूर करना चाहिए। और हमारी जो मतलब सोच है, हमारा जो मानना है, मेरा यही कहने का है कि मतलब हमें कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखना चाहिए। और गाइज़ आज थोड़ा-सा दिवाली का समय है, दिवाली के ही दिन मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, इसलिए पटाखों की बहुत आवाज़ आ रही है। तो आप लोग को बीच-बीच में अगर पटाखों की आवाज़ सुनाई दे जाए तो इग्नोर कीजिएगा, ये सोच लीजिएगा कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा हुआ है। तो हम यही कह रहे थे, हमारी बहनें जो कहती हैं हमारा पार्लर नहीं चलता है, हमारी शॉप नहीं चलती है, तो उसके कई रीज़न होते हैं, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं कि हम अपने काम के तरीके को चेंज ही नहीं करना चाहते। हम जिस तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ऐसे हम सोच के करते रहते हैं कि कस्टमर आएँगे और आराम से काम करवाएँगे, चले जाएँगे। लेकिन नहीं गाइज़, मैंने मार्केट की वीडियो इसीलिए शूट की थी ताकि आप लोग को एग्ज़ाम्पल दे पाऊँ और सिखा पाऊँ इस तरीके से। जब आप कुछ देखेंगे ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको देख कर, तो उससे आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि हमें भी थोड़ा-सा अपने काम में बदलाव लाना है। आपको अपने काम को नहीं चेंज करना है, अपने आप को नहीं चेंज करना है, आपको अपने काम के तरीके को चेंज करना है कि किस तरीके से आपको अपने काम में थोड़ा-बहुत बदलाव लाकर अपने काम को नए सिरे से शुरू करना है। नए सिरे का मतलब है गाइज़ कि जैसे सीज़न का अब टाइम आ गया है, तो कुछ चीज़ें हैं आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट में कि जो हर टाइम पे नहीं दिखती हैं। अब यहाँ पे झूमर वगैरह टंगी हुई हैं जो ये हर समय पे नहीं दिखती हैं गाइस। ये सिर्फ आपको दिवाली के ही टाइम पे दिखेंगी और किसी सीजन में नहीं दिखेंगी। तो यहाँ से मुझे ये सीखने को मिला है जो मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ और आप लोग को भी कुछ ना कुछ मिलेगा सीखने को। अगर आप लोग को कुछ नया मतलब मिलता है तो मुझे भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को अपनी बात शेयर करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हमारा बस मेन मोटिव यही है कि जैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे हमारे व्लॉग को देखने वाली सभी बहनें हमारे साथ आगे बढ़े। तो यहाँ पर मैंने अनुभव किया है कि इन लोगों ने चेंज क्या किया है, अपनी दुकान में क्या चेंज किया है, मार्केट से मुझे क्या सीखने को मिला है। तो मैंने गाइज़ अपने को देखा यहाँ पर अपने आप से कि रोज़ डेली समोसे की दुकान होती थी, पकौड़ी की दुकान होती थी, जलेबी की दुकान होती थी। उन्होंने अपनी दुकान पे मतलब डबल माल भर लिया है। और थोड़ा पीछे तक स्पेस अगर रहा है उनकी दुकान पे बढ़ाने का, तो उन्होंने दुकान बढ़ा के लगाई है। और उस दुकान पे रखा क्या है, उसी से रिलेटेड सामान रखा है। जैसे मान लीजिए समोसे और कचौड़ी और ये रखते थे जलेबियाँ। तो पूरा इस समय मिठाई का सीजन है, तो इन लोगों ने हर तरह की मिठाई रख ली है जो समोसे वाले दुकानदार थे। और इसी तरीके से जिसके पास नॉर्मल सिर्फ जैसे कि चकला बेलन हो गया, गिलास थाली, ऐसे बर्तन वाले भैया थे जो भी दुकानदार, उन लोगों ने बड़े बड़े भांडे रख लिए, टंकियाँ रख ली। इस तरीके का सामान अपने दुकान से रिलेटेड बढ़ा लिया है दुकान को।
तो क्या सीजन वाइज बढ़ाया है ना, इसी तरीके से मैंने देखा कि जो सिर्फ दिवाली रखते थे और गुल्लक रखा करते थे अपनी दुकान पे, और कलावा रखते थे, कपूर रखते थे, ऐसे दुकानदारों ने अपने दुकान को डबल किया और उसी से रिलेटेड काफ़ी तरह का सामान रख लिया जो कि दीपावली पे लगना है। और वहाँ पर उन लोगों ने दीवे रखे ढेर सारे, और साथ में रंगोली का सामान रख लिया, और उसके बाद में उन्होंने डेकोरेशन का भी सामान रख लिया उस जगह पे, क्योंकि जो लोग दीवे ले रहे हैं, मोमबत्ती ले रहे हैं और बाकी चीज़ें जो ले रहे हैं पूजा पाठ की, तो वो डेकोरेशन का भी सामान लेंगे। तो उस हिसाब से दुकानदारों ने अपना दिमाग चलाकर अपने काम को थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए उन्होंने तरह-तरह का बदलाव लाया अपनी दुकान में। इसी तरीके से हम अपनी बहनों को यही चीज़ कहना चाहते हैं कि इसी तरीके से हमें कैसे चेंज लाना है अपने पार्लर में। जब सीजन आता है फ्रेंड्स, तो हर तरह के कस्टमर हमारे पास आते हैं, चाहे वो थ्रेडिंग के हों या वैक्सिंग के हों या फेशियल के हों। फ्रेंड्स, सभी कस्टमर को सिर्फ काम करवाने का ही नहीं नीड होती है, बाकी सामान भी खरीदने की नीड होती है। भले ही वो मार्केट से क्यों ना आ रहे हों, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उनके दिमाग से निकल गया होता है, और इस जगह पर आपको मौके का फ़ायदा उठाना है। आप अपने जो पार्लर का लुक है, आपको अपने पार्लर के लुक को चेंज करना है, और कुछ डेकोरेशन में ऐसा सामान लगाना है जो लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, और अपनी दुकान को ऐसा सजाना है ताकि कस्टमर जैसे ही आपकी चेयर पे बैठता है सर्विस कराने के लिए, वैसे ही उसको अचानक से ध्यान आ जाए कि अरे हाँ, ये तो मार्केट में मैंने लिया ही नहीं था, और वो तुरंत ही आपसे पूछेगा, क्या दीदी आप ये सेल कर रहे हो? और उस टाइम पे आप अपने मौके का फ़ायदा उठाइए, हाँ जी, मैं सेल के ही लिए लगाई हूँ, और आप सेल कीजिए। आप ये यकीन मानिए कि आपको खुद बदलाव नज़र आएगा जब आप इस तरीके का काम शुरू करेंगी। और अपने जो पार्लर के लुक को है अच्छे से अच्छा डेकोरेट करके रखिए, मेहंदी की पिक लगा दीजिए, बाकी थोड़ा-सा ब्यूटीशियन का भी पोस्टर लगा दीजिए साइड में, अगर आपके पार्लर में जगह है। छोटा पार्लर है, अगर आपको मेरे जैसे घर का पार्लर दिखता है आपको, इस तरीके से भी है, तो आपको डेकोरेशन में जो सामान आपको लगता है कि ये बहुत नए-नए ट्रेंड में चल रहा है, उसको आपको आगे लगाना है, और इस तरीके से आपको सजा देना है अपने रूम को, अपने पार्लर के दुकान को सजा देना है, ताकि कस्टमर आपके दुकान पे आने के लिए दोबारा भी मजबूर हो जाए, और आपको सर्विस भी बहुत बेहतर तरीके से देना है गाइस। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऑफर देने में हमारा बेनिफिट है, तो आप थ्रेडिंग, फेशियल, ब्लीच ऐसे करके कोई भी कॉम्बो पैक बनाइए और उसका ऑफर भी दे दीजिए, ताकि अगर आपके पास कस्टमर थ्रेडिंग के लिए आ रहा है तो वो फेशियल और ब्लीच भी करवा के जाए, अगर फेशियल ब्लीच करवाने के लिए आ रहा है तो वो वैक्सिंग भी करवा के जाए। इस तरीके से आप कुछ नया तरीका अपनाइए, और अपने पार्लर में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बढ़ेंगे आपके, और साथ के साथ में भीड़ भी लगेगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि पार्लर के कस्टमर हों या स्टूडेंट हों, आप अपने तरीके को, नए-नए तरीके को अपनाकर अपने पार्लर में कस्टमर की भीड़ लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग को बताती हूँ, मेरी भी दुकान इसी मार्केट में लगती थी। ये मेरी सहेली की दुकान है, आप लोग को दिख रही होगी मेरी सहेली। और मैं भी यहीं पे लगाती थी दुकान, लेकिन अब टाइम नहीं मिल पाता है गाइस। आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे। हैप्पी दिवाली सभी को, सबका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।